प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं सैयद सादिक उमर, स्कूल मौलाना आज़ाद उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज नांदुरा आपके सामने हाजिर हुआ हूँ मज़मून साइंस का एक अहम टॉपिक लेकर, जिसका नाम है द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, नबातात के हिस्से। तो बच्चों, हम जानते हैं कि नबातात हमारे अतराफ़ में पाए जाने वाले जानदारों में से एक जानदार है, जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी और मुफीद साबित हुए और आगे भी होते रहेंगे। तो सबसे पहले हम मालूमात हासिल करेंगे नबातात के हिस्सों के बारे में। तो प्यारे बच्चों, नबातात के 4 अहम हिस्से होते हैं। देयर आर मेन 4 पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो सबसे पहले उसके अंदर है जड़, जिसे हम रूट कहते हैं, तना, स्टीम और शूट। तीसरा हिस्सा है उसका फूल, फ्लावर। और चौथा हिस्सा है पत्ते, जिन्हें हम लीव्स कहते हैं। तो आइए, नबातात का सबसे पहला जो हिस्सा है, जिन्हें हम जड़ कहते हैं, उसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। शक्ल हमारे सामने है। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं जड़ किसे कहते हैं। तो दरख्त को या पेड़ को सहारा देने के लिए ज़मीन में बढ़ने वाला हिस्सा जड़ कहलाता है। जड़ की नशोनुमा ज़मीन की जानिब गहराई तक होती है। इब्तिदाई जड़ से बनने वाली जड़ की नशोनुमा ज़मीन में होती है। आमतौर पर जड़ का जो हिस्सा ज़मीन से लगा होता है वो मोटा होता है। उसके बाद जैसे जैसे जड़ें ज़मीन की तरफ बढ़ती है, उसकी शक्ल मखरूती होती जाती है। आइए अब हम बात करते हैं जड़ के मुख्तलिफ हिस्सों की। शक्ल हमारे सामने है। जड़ के हिस्सों को समझने के लिए हम शक्ल का मुताला करेंगे। तो सबसे पहले कुछ नबातात में सानवी जड़ें होती है, जो ज़मीन में दूर तक तिरछी फैल जाती है। जड़ें जो होती है वो दरख्त को सहारा देने और ज़मीन से पानी, विटामिन, नमकियात और दीगर मुफीद सालमात फराहम करने का काम करती है। जड़ का जो हिस्सा मोटा होता है उसे असल जड़ कहते हैं। जड़ के सिरे पर बारीक रुएं, बालनुमा साख्त या बाल जैसे कुछ हिस्से होते हैं, जिन्हें जड़ बाल, रूट हेयर कहते हैं। जड़ की हिफाजत के लिए उसके सिरे पर टोपी नुमा गिलाफ होता है, जिसे जड़ टोपी कहते हैं, रूट कैप कहते हैं। उसके आगे जड़ जो है मुख्तलिफ़ किस्मों में हमारे अतराफ़ में पाई जाती है। तो सबसे पहले हम मुताला करेंगे जड़ों की मुख्तलिफ़ किस्मों का। तो उसमें सबसे पहले शक्ल हमारे सामने है। शक्ल में हम जड़ों की मुख्तलिफ़ किस्में देख सकते हैं। इत्तेफाकी जड़, इस तरह उसकी साख्त होती है। रेशादार जड़, जड़ के निचले हिस्से पर कुछ रेशे नुमा साख्त पाई जाती है, इसलिए उसे रेशादार जड़ कहा जाता है। उसके बाद तीसरी किस्म इसकी असल जड़, और चौथी टाइप है सहारा देने वाली जड़, जो बहुत सारे पुराने दरख्तों में हमें टहनियों से लटकी हुई कुछ जड़ें नज़र आती हैं, जो ज़मीन की तरफ बढ़ती है, उसे सहारा देने वाली जड़ कहते हैं। तो उसी सहारा देने वाली जड़ की एक मिसाल हमारे सामने है। कलकत्ता के बॉटनिकल गार्डन में एक बहुत पुराना, तकरीबन 250 साल पुराना बरगद का पेड़ है। ये जो हमें सामने नज़र आ रही है वो उसकी जड़ें हैं। तो ये जड़ की जो है एक टाइप है। तो इस तरह जो है जड़ की साख्त होती है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं नबातात के दूसरे हिस्से की तरफ, जिसे हम शूट और स्टीम कहते हैं। एक नबातात का हिस्सा है जिसे हम तना कहते हैं। तो आइए तने के बारे में हम मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे कि तना क्या होता है। तो जो बीज नमो पाते हैं, नमो पाते हुए बीज के ज़मीन के ऊपर बढ़ने वाले अखवे से तने की नशोनुमा होती है। अखवा जैसे जैसे रफ्तार से बढ़ता है, तने की नशोनुमा होती है। तने पर ग्रह, गांठ नुमा हिस्सा पाया जाता है, जहां ग्रह से पत्ते निकलते हैं।
दो गिरह के दरमियानी फासले को बैन गिरह कहते हैं, जिसे हम शक्ल में आसानी से देख सकते हैं। ऊपर वाला हिस्सा जो है वो गिरह है, और दो गिरह के दरमियानी जो फासला होता है उसे बैन गिरह कहते हैं, वो भी शक्ल में देख सकते हैं हम। तने के ऊपरी सिरे को कली कहते हैं। तना का जो ऊपरी सिरा होता है, जहाँ से जो है फूल पत्ते वगैरह निकलते हैं, उसे जो है कली कहा जाता है। आइए अब हम बात करते हैं नबातात के थर्ड मेन पार्ट की, जिसे हम पत्ते कहते हैं। तो पत्ते जो होते हैं तने के गिरह पर पाए जाते हैं। पत्ते की शक्ल हमारे सामने है, उसके मुख्तलिफ हिस्से भी हमारे सामने हैं। शक्ल का मुताला करके हम पत्ते की साख्त को समझ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, पत्ते के बारे में आपको बता रहा था। पत्ते तने के गिरह पर पाए जाते हैं। आमतौर पर पत्ते पतले, फैले हुए और हरे होते हैं, जो शुआई तरकीब के अमल में हिस्सा लेते हैं। पत्ते का फैला हुआ हिस्सा वर्का कहलाता है, जिसे लीफ ब्लेड कहते हैं। वर्का के किनारों को पत्ते का हाशिया, लीफ मार्जिन कहते हैं। पत्ते का हाशिया मुकम्मल शिकस्ता या दंदानेदार होता है। पत्ते में दो किस्म की रगीत होती है, जो हम आगे शक्ल में देखेंगे। रगीत पत्ते के अंदर पाई जाने वाली जो हमें साख्त नज़र आएंगे, जिसे हम वेंस कहते हैं, उसे रगीत कहेंगे। तो पत्ते में दो किस्म की रगीत होती है। एक होती है मुतवाज़ी रगीत, दूसरी जालदार रगीत। पत्ते की किस्म में दो किस्म के पत्ते पाए जाते हैं। एक मुफर्रत पत्ता होता है, दूसरा मुरक्कब पत्ता होता है। तो रगीत के बारे में हम बात कर रहे थे। पत्ते के अंदर दो किस्म की रगीत पाई जाती हैं। पहली है पत्ते की मुतवाज़ी रगीत। तो जो हमारी राइट साइड में शक्ल है, उसमें पत्ते के अंदर जो हमको सीधी एक लकीरें नज़र आ रही हैं, उसे हम एक दूसरे के मुतवाज़ी नज़र आ रही है, इसलिए उसे मुतवाज़ी रगीत कहेंगे। और जो लेफ़्ट साइड में पत्ता है, जो जालदार हमको जाले की तरह नज़र आ रहा है, उसे हम पत्ते की जालदार रगीत कहते हैं। उसके बाद पत्ते जो होते हैं शाखों पर नज़र आते हैं आमतौर से। तो पत्तों की जो तरतीब होती है वो भी मुख्तलिफ़ किस्म की होती है, जिस तरह हमको शक्ल में नज़र आ रहा है। ऊपर हम देख सकते हैं कि पत्तों की जो तरतीब है, पहली है मुतबादिल तरतीब, जिसमें पत्ते जो है एक दूसरे के मुतबादिल यानी अल्टरनेट होते हैं। दूसरी है दौरानी तरतीब, जिसमें पत्ते एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, उसे दौरानी तरतीब कहेंगे। उसके बाद है बिल मुकाबिल, शक्ल में हम उसकी तरतीब को समझने के लिए देख सकते हैं। और चौथी टाइप उसकी दायरवी तरतीब। तो ये चारों भी जो तने पर पत्तों की तरतीब होती है, शक्ल में हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। इसमें जो पत्तों की किस्में होती है, तो पत्तों की जो किस्में होती है उसके लिहाज से भी उसको चार हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। जो पत्तों का वरक होता है, जो फैला हुआ हिस्सा होता है, ब्लेड, तो वो ब्लेड के भी जो है हिसाब से पत्तों की चार मुख्तलिफ किस्में होती हैं। सबसे पहले कुछ पत्ते हमें सलाख नुमा नज़र आते हैं, उसे सलाख नुमा पत्ते कहते हैं। कुछ पत्तों की शक्ल हमारे सामने पंजे की तरह होती है, जिस तरह हमारे हाथ का पंजा होता है वैसे उसकी साख्त नज़र आती है, उसे पंजा नुमा कहेंगे। कुछ पत्ते राउंडेड होते हैं, दायरवी होते हैं, शक्ल में देख सकते हैं हम दायरवी। और कुछ पत्ते लंबूतरे होते हैं, जिस तरह केले के जो है केले पर जो पत्तियां होती हैं, तो उसे लंबूतरा पत्ता कहते हैं। तो इस तरह से जो है पत्तों की मुख्तलिफ़ किस्में, उसके अंदर पाए जाने वाली रगीत और तने पर उसकी तरतीब मुख्तलिफ़ किस्मों की होती है। चलिए आगे चलते हैं। जो नबातात का चौथा अहम हिस्सा है, जिन्हें हम फूल कहते हैं। आमतौर पर फूल जो है नबातात का जिनसी हिस्सा होता है। आइए हम देखते हैं फूल के मुख्तलिफ हिस्से। तो फूल में आमतौर पर 5 मेन पार्ट होते हैं। शक्ल हमारे सामने है, जिसका हम आसानी से मुताला कर सकते हैं। सबसे पहला हिस्सा है उसका ताजगुल, जो शक्ल में सामने नज़र आ रहा है हमें। फूल का सबसे खूबसूरत हिस्सा जो होता है उसे ताजगुल कहते हैं, जो
अट्रैक्टिव, दिलकश और ख़ूबसूरत नज़र आता है और पंखड़ियों से बना होता है। दूसरा हिस्सा है प्याले गुल। प्याले गुल किसे कहते हैं कि जब फूल जब कली की शक्ल का होता है तो हरी पत्तियों से घिरा होता है, उसे प्याले गुल कहते हैं। नाम से ही जाहिर है, प्याले गुल मतलब प्याले की तरह उसकी साख्त होती है और उसमें पंखड़ियाँ वहाँ पर एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, इसलिए उसे प्याले गुल कहते हैं। तीसरा है मसनद गुल। फूल जहाँ डंठल से जुड़ा होता है, आम तौर से वो फूला हुआ होता है, उसे मसनद गुल कहते हैं। चौथा फूल का हिस्सा है नरकोट। नरकोट फूल का नर तौलीदी उज़्व होता है जो ज़र रेशों से मिलकर बना होता है और ज़र रेशा ज़ेरादान और रश्तक पर मुश्तमिल होता है। सबसे आखिर में हमें नरकोट की शक्ल, नरकोट वाला हिस्सा जो वहाँ पर नज़र आएगा। और पांचवा पार्ट होता है फूल का, पांचवा हिस्सा होता है मादा कोट। ये जो है फूल का मादा तौलीदी उज़्व है जो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहला हिस्सा उसका कहलाता है कलगी और दूसरा हिस्सा कहलाता है नायगुल या नालेगुल। तो प्यारे बच्चों, मादा कोट जो होता है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहला है कलगी और दूसरा हिस्सा है नालेगुल या नायगुल। आइए हम यहाँ पर फूल के हिस्सों की बात करेंगे। शक्ल में जो हमको मुख्तलिफ हिस्से, जहाँ पर जो है हम ताजगुल को आसानी से समझ सकते हैं, जो फूल में नीचे हमें जासुंदी का फूल का एक तराशा लिया हुआ है जिसमें हम मुख्तलिफ हिस्सों का मुताला कर सकते हैं। तो इसमें जो खूबसूरत हिस्सा, जो दिलकश और कलर्ड हिस्सा नज़र आ रहा है जिसे हम ताजगुल कहेंगे, उसी तरह हरे कलर में प्याले गुल। प्याले गुल जो है डंठल से जुड़ा हुआ है। प्याले गुल के अंदर बैजादान, उसी से जो है नरकोट और मादा कोट जुड़े हुए हैं। तो इस तरह जो है हम फूल की साख्त को समझ सकते हैं। और एक मज़ीद नबातात का एक हिस्सा होता है जिन्हें हम फल कहते हैं, लेकिन आमतौर से 4 नबातात के हिस्से माने जाते हैं। कुछ नबातात में फल नहीं होते और कुछ नबातात में फल होते हैं, इसलिए जो है फल भी नबातात का एक हिस्सा है। आमतौर पर फल क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, फल जो है नबातात का वो हिस्सा होता है जो बीजों पर मुश्तमिल होता है। बैजादान की एक शक्ल है। 12 के बाद बैजादान फूल जाता है जिसकी नशोनुमा के बाद सख्त और खुश्क हो जाता है, जो बीजों की हिफाजत करता है। बहुत से फल बीजों को फैलाने में मदद करते हैं। फलों की बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। कुछ अशिया जिन्हें हम सब्ज़ी कहते हैं वो वाकई में फल होते हैं, जैसे टमाटर, ककड़ी और फलियाँ। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग बखूबी नबातात के मुख्तलिफ हिस्सों को समझ गए होंगे। इसी तरह हम साइंस के कुछ अहम और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, उसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब करने के बाद सामने जो बेल आइकॉन है उसको दबाकर हमारे नोटिफिकेशन जब नई वीडियो आएंगे